जिम भी है मेरे अनुसार और इतने बड़े बड़े शोरूम हैं। यहाँ पर अगर शराब का ठेका खुलता है तो हमारी बहन बेटियाँ, हमारे बच्चे, उन सब का यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा। ये नामुमकिन है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे स्थानीय लोग रहते हैं, मार्केट ऊंचे हैं और लोग हैं और हमें लोगों का विरोध नाम से समाज में विरोध करना पड़ेगा, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो देखिए, जो केजरीवाल ने सरकार नीति चलाई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसने ये नहीं सोचा, उसने जो नीति बनाई है, सच्चाई है कि उसने भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं दिल्ली की, उसका अध्ययन नहीं किया और बिना अध्ययन किए उसने ये आबकारी नीति बना दी। क्योंकि हर वार्ड में 3 ठेके खोलने का मतलब है कि किसी वार्ड में तो एक भी कॉमर्शियल रोड नहीं होगी, क्योंकि ठेका जो है कॉमर्शियल रोड पे खोला जाएगा और एक रोड पे 500 मीटर की दूरी में 4 वार्ड बनेंगे तो उस 500 मीटर की दूरी में 12 ठेके खुल जाएंगे। मतलब ये कहाँ का न्यायोचित है? सच्चाई तो ये है कि केजरीवाल ने अपने पैसे कमाने के लिए, एक तरफ तो वो जो है पंजाब में कहता है कि मैं इसे शराब मुक्त करूँगा, दिल्ली में वो शराब घर घर परोस रहा है। मतलब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसी विरोध के लिए आज यहाँ पर हम एकत्र हुए हैं। 16 तारीख की जो 16 और 17 के बीच में जो दिल्ली सरकार ने जैसा आपने बताया जगह ठेके खोले जा रही है। 850 एलजी के पास भी हमने ज्ञापन दिया और कल हम एक्साइज कमिश्नर से भी मिले और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि देखिए, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें जनप्रतिनिधि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो दोषी हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि ठेका खुलने दे रहा है तो मैं उसे भी उसका जिम्मेवार मानता हूँ, केजरीवाल के साथ साथ। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, मैं उन्हें सबको दोषी मानता हूँ। जो विरोध प्रदर्शन है, क्या उसका मेन उद्देश्य है? तो आज धरने में बैठे आप। आम आदमी पार्टी सीएम साहब का कहना ये था जब वो चुनाव लड़े थे कि अगर मैं सीट पर बैठ जाऊं और अगर जनता को कुछ शिकायत हो और हमें परेशानी हो, हम कुर्सी के मद में मदहोश हो जाएं तो आप हमें ज़रूर कहें, हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। हम एज ए कार्यकर्ता उनसे विनती करते हैं कि इस एरिया में जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ ठेके बिल्कुल ना खोले जाएं। अगर रेवेन्यू लेना है तो उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। केवल ठेके से ही रेवेन्यू प्राप्त करने का मतलब है कि आप दिल्ली को उड़ता पंजाब जब बनाना चाहते हैं तो इस दिल्ली को शराब अपनी आबकारी नीति से बचाइए और इन ठेकों को बिल्कुल कॉमर्स इन एरिया में ना खोलें, सारा माहौल बिगड़ जाएगा। जब बात करें केजरीवाल जी जब भी कोई नया काम करते हैं जनता से सलाह लेते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू की बात आई ठेकों के लिए कोई जनता से सलाह मशवरा नहीं लेती, क्या कुछ? जीतने से पहले उन्होंने ये बात रखी थी जो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने ये सारे व्यूज़ अपने धीरे धीरे बदल लिए हैं। उन्होंने अपने आप को, अपनी टीम को थोड़ा सा चेंज किया है। इस बारे में वो अपनी नीति अपना रहे हैं, जनता से कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। जो अच्छी बातें हैं उनके लिए जनता उनके समर्थन में खड़ी है, लेकिन जो बुरी बातें होंगी उसके लिए जनता जरूर विरोध करेगी। उसमें हम भी शामिल हैं और हम पूरी तरह से पूरी हिम्मत लगाएंगे कि ठेके किसी भी सूरत में इन इलाकों में ना खोलें। यह मार्केट में भैया हम कम से कम 40 साल से बैठे हुए हैं, इसलिए विरोध प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि केजरीवाल सरकार ने जो आबकारी नीति है उसके विरोध में बैठे हुए हैं। मार्केट पुरानी जगह जो चल रही है वो चल नहीं खोली जाती है, क्या समस्या है आपको? मैं कह रहा हूँ जो पहले खुले हुए हैं वही खुले रहे ना, नहीं जो खुलेंगे तो यहाँ और वो होगा, भ्रष्टाचार होगा, समस्याएं क्या होंगी? समस्या होगी। यहाँ बहन बेटियाँ निकलेंगी, उनके साथ छेड़छाड़ होगा, कौन देखेगा उसको? हाँ, पुरजोर विरोध है इसका। नई आबकारी नीतियाँ दिल्ली सरकार ने लागू की हैं, उन नीतियों का विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे क्षेत्र में जो शराब की नई दुकानें खोली जा रही हैं, छोटे छोटे वार्डों में 3-3 दुकानें दी जा रही हैं, इससे हमारे क्षेत्र का माहौल ख़राब हो जाएगा। आप ये देखो, हमेशा कोई भी क्राइम होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई नशा होता है। अगर ये शराब की दुकानें हमारे क्षेत्र में खुलती हैं तो क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा। हमारे क्षेत्र की बहन बेटियों का निकलना बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चैन झपटमारी लूट इस रोड पर आम हो जाएंगे। तो हम अपने क्षेत्रीय लोगों से चाहते हैं कि हम लोगों का साथ दें और इन दुकानों को बंद कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ आएँ, इन दुकानों को बंद कराएं।
और जिन लोगों ने दुकान किराए पर दिए हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अपनी दुकानों को कृपया किराए पर न दें। और व्यवसाय बहुत हैं, आप कुछ भी व्यवसाय करें लेकिन समाज का माहौल ख़राब ना करें, आने वाली नस्लों को ख़राब ना करें। अब तक सुना था उड़ता हुआ पंजाब, अब केजरीवाल जी चाहते हैं उड़ती हुई दिल्ली। वहाँ जा कर के बोल रहे हैं पंजाब में कि मैं नशा मुक्त कर दूंगा और दिल्ली में गली गली में शराब बांट रहे हैं। तो मैं अनुरोध ये करूँगा कि किसी तरह ये रुकना चाहिए और क्षेत्र से दूर होना चाहिए। 25 से उम्र घटाकर 21 कर दी शराब पीने की, तो उस उम्र को 25 कर दें और क्षेत्र में शराब की दुकान ना खोलें, क्योंकि क्राइम भी बढ़ेगा, व्यापार चौपट होगा। जहाँ शराब होगी वहाँ व्यापार नहीं कर पाओगे, रोज लूटपाट होगी। कि आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर से लेकर अब तक कंटिन्यूअसली हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री जितेंद्र महाजन जी शराब की आबकारी नीति के विरोध में जो गली मोहल्ले में ठेके खुल रहे हैं उसके विरोध में प्रदर्शन, उसके विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, गली मोहल्ले में लोगों से मिल रहे हैं। और उसकी एक अच्छी सूचना ये आई है अब तक कि एक जो नथु कॉलोनी चौक का जो ठेका अभी जो अलॉट हुआ था वो कल कैंसिल हुआ है। तो उसका मैं पूरा श्रेय अपने क्षेत्र के विधायक माननीय श्री जितेंद्र महाजन जी को देना चाहती हूँ। साथ के साथ आज यहाँ 100 फुटा के मार्केट एसोसिएशन RWS ने यहाँ पर एक और धरना प्रदर्शन करा है। सुनने में आया यहाँ पे आसपास कुल मिला के 5 ठेके खुलने वाले हैं। जिस क्षेत्र में 5 शराब के ठेके एक मार्केट में खुल जाएंगे वो मार्केट बहन बेटियों के योग्य नहीं रह जाएगी और ना वहाँ पे बच्चे आ पाएंगे। तो इससे अपनी मार्केट को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा के मैं सभी मार्केट वालों से निवेदन करती हूँ, सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करती हूँ कि पूरी दमखम से इसका विरोध करें। नीरज गोयल जी, वीरेंद्र जी, प्रतीक चौधरी जी, अमर सिंह भाटी जी, सुनील वशिष्ठ जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, जगमोहन जी, प्रदीप भट्ट जी। देखिए जो प्राइवेट ठेके खुल रहे हैं प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी जड़ों में घुस कर ही खुल गए हैं। ये तो यहाँ पर मार्केटों के बीचों बीच ठेके खुल रहे हैं। इससे पहले जो ठेके थे वो सरकारी जो थे वो थोड़ी आउटसाइड में पड़ते थे, वो जो भी चल रहा था उससे किसी को पर्सनली दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अगर हमारा मकान ऊपर और नीचे शराब का ठेका खुल रहा है तो वहाँ परिवार कैसे रहेंगे। 16 तारीख से बेटी फाउंडेशन रमेश कंवर जी, अतुल राणा जी, सरकार से चलते रहेंगे या दिनेश भागवा जी। देखिए तैयारी तो ये है कि 16 तारीख से और 17 तारीख से अगर ठेके खुलेंगे तो हम लोग बहुत ही प्रचंड रूप में इसका विरोध करेंगे और कोशिश ये जारी है कि ये ठेके सारे के सारे बंद करा जाए। जितने भी प्राइवेट ठेके ऐसी निवासी स्थानों पे खुल रहे हैं, RWS में खुल रहे हैं, MWS में खुल रहे हैं, उनको हम बंद करवाएं। सरकार के की जो आबकारी नीति है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और करीब 15 दिन से हम लोग किसी ना किसी रूप में विरोध करते रहे हैं। जो लोगों ने किराए पे दुकान दी है हम उनसे व्यक्तिगत मिले हैं, सामाजिक स्तर पर हम उनसे बात की है, लेकिन कुछ लालच हो सकता है या कोई और कारण की वजह से वो लोग नहीं मान रहे हैं। और जब तक भी ये शराब के ठेके इस रोड पर 5 ठेके खुल रहे हैं और जब तक भी ये बंद नहीं होंगे हम लगातार बैठ के धरना देंगे या कहेंगे पूरी मार्केट इनके खिलाफ है, क्योंकि इससे हमारे व्यापार को बहुत नुकसान होगा और आने वाले जो आसपास के लोग हैं, बहन बेटी हैं, उनका इस रोड पर निकलना दुश्वार हो जाएगा। इसी समस्या को लेकर हम आखिरी समय तक, जब तक भी ये बंद नहीं होंगे, हम पूरे जोर के साथ इनका विरोध करते रहेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम किसी भी हद तक जाएंगे इसके लिए। धन्यवाद। प्रधान जी बात करें मार्केट में पहले से और भी दुकानें हैं शराब की जो, लेकिन नहीं खोली जाती तो क्या समस्या है आपको निकल के आ रही है? नहीं, हमारे रोड पर तो कोई ऐसी दुकान नहीं है और कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि एक ही रोड पे 5-5, 7-7 दुकान, इस 100 फुटे पे ही 7 दुकानें खुल रही हैं। हर 5 दुकान के बाद 10 दुकान के बाद एक शराब का ठेका होगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। अभी एक नाले पर एक ठेका था, उसी से सब लोग परेशान थे और जब 7 हो जाएंगे तो क्या होगा इस समाज में, समाज के लोगों पे क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे जो लोग दुकान किराए पे दे रहे हैं वो अपने बच्चों को तो शराब छुड़ाने के लिए शराब मुक्ति केंद्र में भेजते हैं और दूसरे के बच्चे को शराब पिलाने के लिए अपनी दुकान किराए पे दे रहे हैं। उन्हें समाज कभी माफ़ करेगा? सबसे पहले तो मैं